गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है। विद्युत क्षेत्र किसका अर्थ समझना हम लोग को, विद्युत क्षेत्र का। तो आप सभी को पता है कि विद्युत मतलब होता है आवेश। विद्युत मतलब क्या होता है, आवेश। और क्षेत्र का मतलब इलाका होता है। क्या होता है, इलाका। जैसे हम लोग कैसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि ये मेरा क्षेत्र है, मतलब ये मेरा इलाका है। तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इलाका। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इलाका। तो विद्युत क्षेत्र का अर्थ हो गया आवेश का इलाका। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, आवेश का इलाका। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कोई बिंदु आवेश है। क्या है, कोई बिंदु आवेश है Q, और ये इसका क्षेत्र है, यानी अगल बगल का चारों ओर का क्षेत्र है। इस बिंदु आवेश का ये क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है ये, इस Q का। तो जिस आवेश का क्षेत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं स्रोत आवेश। क्या कहते हैं, स्रोत आवेश। यानी इस क्षेत्र को कौन उत्पन्न किया, तो ये Q, स्मॉल Q, और इसको हम लोग बोलेंगे स्रोत आवेश। तो ये इसका इलाका है, और इसके इलाका में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर ये बल लगाएगा। क्या करेगा, बल लगाएगा। सपोज डेट यहाँ पे एक दूसरा आवेश आ गया Q, प्लस Q, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण। तो ये चूंकि इसके क्षेत्र में है, इसके कहाँ है, ये प्लस Q इसके क्षेत्र में, यहां तक ना क्षेत्र है, तो इसके क्षेत्र में है। तो ये स्रोत आवेश इस पर बल लगाएगा। क्या करेगा, बल लगाएगा। ये जो बता रहे हैं इसको उतारना नहीं, बस समझ लीजिए, ठीक है। तो ये बल लगाएगा। तो जिस आवेश पर बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं उसको, परीक्षण आवेश। अगर यही परीक्षण आवेश स्रोत से बाहर होता है, जैसे मान लो Q यहां अगर होता तो इसके क्षेत्र से ये बाहर लिए है, तो अगर ये बाहर है तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, इस पे बल नहीं लगेगा, इस पे बल नहीं लगेगा, मतलब ये क्षेत्र से बाहर है। तो क्षेत्र का मतलब समझ गए क्या, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश विद्युत बल को अनुभव करता हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। आइए परिभाषा को हम लोग देखते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेशित कण विद्युत बल को अनुभव करता हो, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आया। यानी किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेशित कण विद्युत बल को अनुभव करता हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसमें एक नोट करने वाले पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश को, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्रोत। स्रोत को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सोर्स। आवेश स्रोत आवेश कहा जाता है, स्रोत आवेश कहा जाता है। तो जो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में जिस आवेश पर बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। नोट कर लेंगे ये भी। विद्युत क्षेत्र में जिस आवेश पर
आवेश पर बल लगता है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे हम लोग कहते हैं परीक्षण, और इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टेस्ट। परीक्षण आवेश कहा जाता है, परीक्षण आवेश कहा जाता है। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि स्रोत आवेश को स्मॉल क्यों लिखेंगे और परीक्षण आवेश को कैपिटल क्यों लिखेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर आवेश का कोई भी नोटेशन आप ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे सभी वीडियो को आप देखें, जो भी अपलोड करें उसको देखें, तो इसके लिए आपको सुमन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल का फैमिली मेंबर बनना होगा। और इसके फैमिली मेंबर बनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज आप भी सुमन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल का फैमिली मेंबर बन जाइए। आपका स्वागत है इस परिवार में, और आप चाहते हैं कि मेरे चेहरे पर एनर्जी मेंटेन रहे तो इसको लाइक्स करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, अब हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है अभी स्पष्ट किए, इससे कुछ देर पहले विद्युत क्षेत्र, अब है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता यानी उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी क्षमता, किसकी? विद्युत क्षेत्र की। तो उसको मेजर कैसे करेंगे हम? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिभाषा पहले देखते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में, कहां पर? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश रखेंगे तो स्रोत आवेश द्वारा बल लगेगा। तो जो परीक्षण आवेश था वहां Q के जगह परीक्षण आवेश का जो परिमाण था उसको कितना रखना होगा? +1। तो अगर किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, इकाई परीक्षण आवेश रखे तो स्रोत आवेश उस पर बल लगाएगा। तो जितना बल लगाएगा उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। जैसे एक छोटा सा फिगर देख लेते हैं। जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें Q है, तो इस पे अगर +1 चार्ज रख दे परीक्षण आवेश, तो इस पे जो बल लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में, यानी जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसमें कितना आवेश रखना पड़ेगा? परीक्षण आवेश इकाई यानी +1 कूलम रखेंगे, तो इस पे स्रोत आवेश जो बल लगेगा उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो परिभाषा है किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक, कैसा? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई वेक्टर से सूचित करते हैं। और ई वेक्टर लिखने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। अब हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होगा, इसका कैलकुलेशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं, माना कि स्रोत आवेश, इसमें स्रोत आवेश क्या माने हैं? Q माने हैं। ये स्रोत है और ये परीक्षण है। स्रोत को सोर्स और परीक्षण को टेस्ट बोलते हैं ना। तो माना कि स्रोत आवेश Q द्वारा परीक्षण आवेश और परीक्षण आवेश क्या माने? Q0 पर, परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल या आरोपित विद्युत बल कितना है? F वेक्टर है। कितना है? F वेक्टर है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता
तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिभाषा से। तो आप जैसा कि जानते हैं कि यहां Q0 आवेश पर कितना बल लगा है? F। Q0 आवेश पर F बल लगा है। ध्यान देने वाली बात है, Q0 आवेश पर कितना बल लगा है? F। सपोज दैट ये बल लगा कितना? F। Q द्वारा Q0 पर कितना बल लगा? F लगा। तो अगर यहाँ परीक्षण आवेश का मान एकांक होता तो कितना लगता? F/Q0। और एकांक पे जो आवेश लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसको रफ तौर पर यूज करते हैं। तो माना कि स्रोत आवेश Q द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल F वेक्टर है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिभाषा से क्या हो जाएगा? E वेक्टर बराबर हो जाएगा F वेक्टर अब बटा में Q0। क्या हो जाएगा? E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा में Q0। ये कैसे रूप में है? वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में हम लोग न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग को चाहिए स्केलर फॉर्म। तो स्केलर के लिए हम इसका क्या निकाल देते हैं? परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई सदिश रूप में दिया है, अगर कोई राशि सदिश रूप में दिया है तो उसका परिमाण के लिए हम लोग मॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मॉड। ये हो जाएगा मॉड E इक्वल टू मॉड F वेक्टर अब बटा में Q0 हो जाएगा। तो ये हो गया E इक्वल टू F बटा Q0। इक्वल टू कितना हो गया? F/Q0। इक्वल टू कितना हो गया? F/Q0। अब हम यहां पे ये F है, अगर F का मान रहेगा तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के एक और सूत्र आ जाएगा। तो कूलॉम के नियम से तो आप जानते हैं, दो आवेश के बीच, अगर यहाँ पे दो आवेश है तो इनके बीच कूलॉम के नियम से बल निकाल सकते हैं और उसका मान होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R² होगा ना। तो यहां पर लिखते रहे किसके नियम से? कूलॉम के नियम से। चूंकि कूलॉम के नियम से, इसको मिटा दे रहे हैं हम थोड़ा सा, किसके नियम से? कूलॉम के। चूंकि कूलॉम के नियम से, तो कूलॉम के नियम से F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अब बटा में R² होता है। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। यहां पर Q1 इंटू Q2 है, लेकिन Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q0 है। तो Q1 की जगह Q हो गया और Q2 की जगह Q0 ले लिए। ठीक है, तो इसलिए E का मान हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो E इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये Q0 कट जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और ये Q0 तो कट जाएगा, तो हो जाएगा Q/R²। कितना आ गया? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। इस F का जो Q0 था वह इससे कैंसिल हो गया। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि है तो इसका दिशा भी होगा। क्या होगा? दिशा होगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा वही होती है जो विद्युत बल की दिशा होती है। तो इस पे विद्युत बल तो इधर है ना, तो क्या लिख देते हैं? इधर कर देते हैं नोट, या फिर देखते हैं इसको दिशा मात्रक वगैरह। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में सुविधा होगी, उसके बाद हम इसको फिर से मिटाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के यही सूत्र है, E बराबर 1/4πε0 Q/R²। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता चूंकि सदिश राशि है और इसका परिमाण हो गया, अब इसका क्या चाहिए? दिशा। तो यहां पर लिख लेते हैं हम डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर होती है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के अनुदिश होती है, मतलब उसी के दिशा में होता है। तो यहां पर लिख देते हैं परीक्षण
आवेश पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के अनुदिश होता है। ठीक है। अब अगर हमको चाहिए इसका मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। ठीक है। तो अभी आप पढ़े E = था F बाय क्यू नॉट, ए पढ़े ना। तो ये F क्या था? बल, और बल का क्या होता है? न्यूटन, और क्यू नॉट का क्या हो जाएगा? कूलम। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक SI कर दे रहे हैं। SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, या एक और पढ़ेंगे जब विद्युत विभव पढ़ लेंगे। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 3 तरह से निकाला जाता है, एक कूलम के नियम से, गॉस के नियम से, और विद्युत विभव से। तो अभी हम किसके आधार पढ़ रहे हैं? कूलम के नियम के आधार पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और फिर पढ़ेंगे विद्युत विभव। तो जब विद्युत विभव से पढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है। अब इसका बीमा भी जान लेते हैं हम, कितना होगा बीमा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा होगा, किसका बीमा लिख रहे हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सबसे पहले बल है, तो बल का कितना होता है? mLT⁻², और नीचे आवेश है, तो Q बराबर आप जानते हैं IT होगा, क्योंकि I बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q बराबर हो जाएगा IT। I को हम लोग लिखते हैं A, और समय को लिखते हैं T, तो बटा में हो जाएगा AT। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए? तो इसका बीमा हो जाएगा mL⁻⁻1, और फिर T⁻³ हो जाएगा, और A⁻⁻1। ये इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अब इसका क्वेश्चंस देखेंगे अगले वीडियोज में। इससे पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पहले पढ़ेंगे विद्युत बल रेखा और उसकी विशेषता यानी गुण। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और एक बार फिर कहेंगे कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, और वीडियो पर लाइक करना नहीं भूलिए, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि और भी स्टूडेंट जो है उनकी पढ़ाई हो जाए।